अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। मोहतरम मोहतशम सामिऊन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से एक मरतबा फिर सईदी मीडिया के ज़रिए हफ्तावार प्रोग्राम फ़हम दीन के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरत यूनुस की एक आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फ़रमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, बेशक औलिया अल्लाह को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। और अल्लाह ताला ने इसके बाद वली की पहचान बयान की है और उसके बाद वाली आयत में अल्लाह ताला ने वली का अंजाम बयान किया है। यानी जो आयत मुबारक सूरत यूनुस की आयत नंबर 62 तिलावत की है, इसमें वली की शान है। आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला ने वली की पहचान बयान की है और आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला ने वली का अंजाम बयान किया है। फरमाया कि बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें कोई खौफ नहीं है और ना वो गमगीन होंगे। तो अल्लाह ताला ने अपने औलिया की शान को बयान करने से पहले अला हर्फ तंबी लगाया है। और ये हर्फ तंबी उस वक़्त लगाया जाता है जहाँ कोई अहम चीज़ बयान करनी हो, जहाँ सामीन को मुतनब्बे करना हो, और अल्लाह ताला वहाँ हर्फ तंबी लगाता है। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं जहाँ कोई ख़तरा होता है, अगर कोई बिजली का खंभा है वहाँ चंद फुट के फासले पे लिखा होता है ख़तरा, उसकी अलामत के तौर पर लिखा जाता है अगर इसको टच किया तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अंबिया किराम की अज़मत को बयान फरमाया, उनका ज़िक्र किया, अला हर्फ तंबी नहीं लगाया। नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने हर्फ तंबी नहीं लगाया। रोज़े का हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने ख़बरदार रोज़ा रखो ये नहीं फरमाया। ज़कात का हुक्म दिया, ख़बरदार ज़कात दो ये नहीं फरमाया। लेकिन जब अल्लाह ने अपने औलिया की अज़मत और शान को बयान करना चाहा तो उनकी शान को बयान करने से पहले अल्लाह ताला ने अला हर्फ तंबी लगाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता था कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग नमाज का इनकार नहीं करेंगे, लोग रोज़े का इनकार नहीं करेंगे, लोग हज का इनकार नहीं करेंगे, अंबिया की अज़मत का इनकार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो औलिया की अज़मत के मुनकिर हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको मुतनब्बे करने के लिए फ़रमाया कि जिस तरह किसी ख़तरे वाली जगह को हाथ लगाना जान के लिए ख़तरा होता है, इसी तरह औलिया किराम की शान में बेअदबी गुस्ताखी करने से ईमान को ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हर्फ तंबी लगाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बेशक जो अल्लाह के वली हैं उन्हें कोई खौफ नहीं, ना वो गमगीन होंगे। कौन है अल्लाह के वली? फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो जिनका ईमान कामिल है और वो आला दर्जे के तक़वे पर फैज़ होते हैं। अब उनका अंजाम क्या है? अल्लाह पाक ने फरमाया, लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी खुशखबरी है
और जन्नत में भी, आखिरत में भी उनके लिए खुशखबरी है। फरमाया ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें हैं, ये तब्दील नहीं होती। फरमाया ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो औलिया हैं, अल्लाह के जो कामिल बंदे हैं, उनके मुतालिक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, आज अल्लाह का वली कहीं रहता है, लेकिन अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उस वली कामिल की मोहब्बत पैदा कर देता है। ये मोहब्बत आती कैसे है? और हुजूर दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में हैं, और बाज़ बुज़ुर्ग हिंदुस्तान में हैं। पूरी दुनिया में औलिया किराम रहते हैं, उनके मज़ारात हैं। लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग पाकिस्तान में बैठा है, सऊदी अरब वाला भी उससे मोहब्बत करता है, इंडिया का मुसलमान भी उससे मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत कैसे आती है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है। जिब्राइल हाजिर होता है, जी रब्बे जलील, अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझे फ़लां बंदे से मोहब्बत है। मौला मोहब्बत तुझे, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह पाक फरमाता तू भी उससे मोहब्बत फरमा। फिर जिब्राइल भी मोहब्बत करता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते आसमानों पर जाओ और आसमानों के फरिश्तों में निदा करो, ऐलान करो। मौला किस बात का ऐलान करना है? अल्लाह पाक फरमाते जाकर आसमानों में ऐलान कर दो अल्लाह को फ़लां बंदे से मोहब्बत है। फिर आसमान के फरिश्ते भी उसके कामिल बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं, और फिर अल्लाह पाक उस कामिल बंदे की मोहब्बत को ज़मीन में फैला देता है। और एक हदीस मुबारका में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कसरत नवाफिल के ज़रिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है और फ़राइज़ के बाद कसरत से नवाफिल अदा करता है, अल्लाह ताला फरमाता है फिर मैं उस बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मेरा कुर्ब पा लेता है, जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़ता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। अगर वो बंदा मुझसे कोई सवाल करता है, मैं उसके सवाल को पूरा कर देता हूँ। अब ये अल्लाह के वली की शान है, उसका मकाम है। जब वो कुर्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पा लेता है, तो फिर अल्लाह ताला उसकी आंख बन जाता है, कान बन जाता है, हाथ बन जाता है। अगर बंदा कोई सवाल कर बैठे तो अल्लाह ताला अपनी तकदीर को बदल कर उसके सवाल को पूरा कर देता है। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह उसका हाथ, उसकी आंख, उसका कान कैसे बनता है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं हाथ बंदे का होता है, उसमें पकड़ने की जो ताकत होती है वो खुदा की होती है। आंख बंदे की होती है, लेकिन देखने की जो ताकत होती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की होती है। कान बंदे के होते हैं, लेकिन सुनने की कुव्वत अल्लाह ताला की होती है। जब देखने की, सुनने की कुव्वत अल्लाह ताला की हो जाती है, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, सामीन, नाज़रीन, जब देखने सुनने की कुव्वत अल्लाह ताला की होती है, और फिर दूर और नज़दीक के सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सच्चा गुलाम बन जाता है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम होता है, कामिल वली जो होता है, अब अल्लाह ताला उसको इतना मकाम अता फरमाता है, तो फिर उसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं होती, जानवर पर भी उसकी हुकूमत होती है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे पर बैठे हैं, वहाँ अपना फटा हुआ कुर्ता सी रहे हैं। वहाँ से उनका एक वज़ीर था, जब वो बादशाह थे उस ज़माने का, वहाँ से गुज़रा, देखा ये तो इब्राहीम बिन अदहम बैठा है, और जाकर उसको ताना दिया कि इब्राहीम तेरा वो दौर कितना अच्छा था जब तू बादशाह होता था, हम तेरे ग़ुलाम होते थे, और आज तू खलवत में बैठा है, तेरे पास कोई आदमी नहीं है, कपड़े फटे पुराने हैं, तू सी रहा है, आज तू परेशान है या खुश है? उस वक़्त तो बादशाह था, आज तो फ़कीर बनकर बैठा है। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने जिस सुई से कपड़ा सी रहे थे वो दरिया में फेंक दी। मछलियों को हुक्म दिया जाओ मेरी सुई तलाश करके ले आओ। समंदर की मछलियाँ
अपने मुंह में सोने की एक एक सुई लेकर आ गई। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, मुझे सोने की सुई नहीं चाहिए, मुझे अपनी सुई ज़रूरत है, वो लेकर आओ। तो वो जंग आलूद सुई जो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के हाथ में थी, एक मछली लेकर वो उनकी खिदमत में हाजिर हुई। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उस वज़ीर से कहा कि बताओ, वो दौर अच्छा था, ये अच्छा है, जब मैं तुम्हारा बादशाह होता था तुम मेरे सामने तो इताअत करते थे, मेरी अदम मौजूदगी में मेरी ग़ीबत किया करते थे। जब से मैंने दुनिया को छोड़ा है, अल्लाह से लौ लगाई है, मैं अल्लाह का हो गया हूँ, मैं खुदा की मानता हूँ और खुदाई मेरी मानती है। पहले हुकूमत इंसानों पर होती थी, अब इंसानों पर नहीं। फरमाया आज मेरी हुकूमत जो है ये समंदरों पर भी मेरी हुकूमत है। वो इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, ये वली की जो निशानी होती है, मेरे हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली की निशानी यह है, वली बखील नहीं होता, वली की निशानी ये वली सखी होता है। और इब्राहीम बिन अदहम, ये मैंने रिवायत इसलिए अर्ज़ की है, उनका वाक़या बयान किया है, उनके मकाम का पता चल जाए, लेकिन वली ज़िंदगी कैसे गुजारता है, इस इब्राहीम बिन अदहम और हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात होती है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम से शकीक बल्खी ने पूछा, बताओ ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। इब्राहीम बिन अदहम ने फरमाया, अगर मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो सब्र कर लेते हैं। हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे बलख के कुत्ते भी ऐसा करते हैं। अल्लाहु अकबर, ये कितना आला पाए का तकवा है। कहा कि हमारे बलख के कुत्ते भी ऐसा करते हैं, अगर मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो सब्र कर लेते हैं। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम क्या करते हो। कहा, अगर हमें मिल जाए तो दूसरों को दे देते हैं, अगर ना मिले तो रब का शुक्र अदा करते हैं कि कल क़यामत के दिन उस नेमत के बारे में हमसे पूछा नहीं जाएगा। इस विलायत के मर्तबे पर जो बंदा फैज़ हो जाता है, उसके बारे में मेरे रब ने फरमाया, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ। मेरे हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वली की निशानी के बारे में पूछा गया, पहली निशानी उन्होंने ये बताई कि वली बखील नहीं होता। कभी वली जो होता है किसी बादशाह के दरवाजे पर नहीं जाता। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़कीरों में सबसे बेहतरीन फ़कीर दरवेश वो है कि जो किसी अमीर के दरवाजे पर ना जाए, और अमीरों में सबसे बेहतरीन वो है जो खुद चलकर किसी दरवेश की चौखट पर आता है। और हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हुजूर वली किसको कहते हैं, वली कौन होता है। आज तो पत्थर उठाकर फेंको, जिस जगह पे गिरता है हर जगह पे कोई ना कोई पीर बनकर बैठा है। और बुजुर्ग फरमाते हैं, पीर वो बनता है जिसके पास पहले इल्म होता है। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल मौजूद को उठा के देखें, अब इल्म को उतनी कितनी अहमियत दी है, और सबसे पहला बाब ही इल्म का बांधा है। और इल्म के बगैर जो तरीक़त के रास्ते पे चलता है वो रास्ते पर कामयाब नहीं हो सकता, वो जल्द भटक जाता है। पहली चीज़ इल्म होती है। हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हुजूर वली कौन होता है, वली की कोई निशानी बताएं। हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वली की पहली निशानी ये है, वली की जो सखावत हो है वो समंदर जैसी हो। और समंदर से इंसान पीता है या हैवान पीता है, जानवर होता है, वो जानवर भी पी रहा है, इंसान भी पी रहा है, गरीब भी है, अमीर भी है, फ़कीर भी है, बादशाह भी है। कभी समंदर की सखावत में कमी नहीं है। ये ख्वाजा साहब फरमाते हैं, वली की पहली निशानी ये है, उसकी सखावत समंदर जैसी हो, उसकी शफकत सूरज जैसी हो। फरमाया दूसरी निशानी है, अब सूरज जब रोशनी तकसीम करता है, ये नहीं देखता ये बादशाह का माल है या फ़कीर की झोपड़ी है, जिस तरह वो रोशनी और अपनी तपिश बादशाह के महल में पहुंचाता है, उसी तरह फ़कीर की झोपड़ी में भी पहुंचती है। और जो गरीब के लिए अलग मकाम रखे, अमीर मुरीद आ जाए उसके लिए अलग हो,
और पहले जो वली होते थे उनकी नज़र मुरीद के दिल पे होती थी, उसके दिल को साफ कैसे करना है। अब उसका ताल्लुक जो रब से टूट चुका है, टूटे हुए ताल्लुक को रब से जोड़ना कैसे है। आजकल के जो लोग हैं जो हजूर की शरीयत से हटे हुए हैं और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार नहीं, चेहरे पे हजूर की सुन्नत दाढ़ी नहीं है और उनके दामन में नमाज नहीं है, रोज़ा नहीं है, इन चीज़ों से खाली हैं, वो बंदा पीर बनने के काबिल नहीं है। और जो अमीरों को हमियत देता हो, गरीबों को रद्द कर देता हो, ऐसा बंदा भी वली नहीं हो सकता। मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वली की दूसरी निशानी ये है उसकी शफकत सूरज जैसी हो, और फरमाया वली की तीसरी निशानी ये है उसकी आजिज़ी इनकी सारी ज़मीन जैसी हो। ज़मीन गरीब का बोझ भी उठाती है, अमीर का भी उठाती है। कभी उसने एतराज़ नहीं किया कि मुझ पर अमीर चले गरीब ना आए। तो फरमाया ये तीन निशानियां हैं जिस बंदे के अंदर मौजूद हों वो अल्लाह का वली होता है। पहली निशानी उसकी सखावत समंदर जैसी, शफकत सूरज जैसी, आजिज़ी ज़मीन जैसी हो। हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने पीर के साथ जा रहे हैं तो देखा कि दरवेश हैं, एक बादशाह और अमीर के दरवाजे पर दामन को फैला के खड़े हुए हैं। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शिद गिरामी से अर्ज़ की, हुजूर ये कैसे दरवेश हैं, ये कैसे फ़कीर हैं, दुनियादार के सामने दामन को फैला के खड़े हैं। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद करीम ने फरमाया, अय बेटे अली, अब ये जो पीर हैं इनको मुरीद जमा करने की हिर्स है, ये चाहते हमारे मुरीद ज़्यादा हो जाएं। जो इनके मुरीद हैं उनको दुनिया जमा करने की हिर्स है। इन लोगों की वजह से सूफिया किराम बदनाम हुए हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो अल्लाह के कामिल बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, अगर उनकी संगत मिल जाए, उनकी सोहबत मिल जाए, किसी कामिल आदमी का हाथ मिल जाए, तो फिर जब वो हाथ पकड़ लेते हैं फिर दुनिया में भी नहीं छोड़ते, आखिरत में भी नहीं छोड़ते। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आका हमने ताल्लुक़ कायम करना हो, दोस्ती कायम करनी हो तो किससे करें। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उसको देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। मुरीद होना हो, दोस्ती रखनी हो, ताल्लुक़ कायम करना हो जो दुनिया में आखिरत में फ़ायदा पहुँचाए, तो मेरे आका से पूछा गया, आका किसको पीर बनाएं, किससे ताल्लुक़ कायम करें। मेरे आका ने फरमाया, जिसको देखो उसकी सूरत देखे खुदा याद आ जाए। फरमाया जब उसकी गुफ्तगू सुने तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए। फरमाया जब उसके अमल को देखो उसका अमल तुम्हें आखिरत की तरफ मुतवज्जे कर दे। अगर ऐसा आदमी मिल जाता है उसके दामन को थाम लो, दुनिया में भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को औलिया किराम के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनके साथ सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।